फैज़ हमीद पे केस चला है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया। मैं मजबूर हूँ, ये जो इलेक्शन हुआ इसको एक वर्दीपोश जर्नल ने मैनिपुलेट किया। असदजान मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरे दाएं सारे लोग बैठे हैं, फैसल नसीर उसका नाम है। अरबों रुपए, मैं वाज़ेह ऐलान करता, अरबों रुपए इस वहाँ दिए और ले गए। ये चूज़ के इंसाफ लगाना, ये पाकिस्तान की बर्बादी होगी। इमरान खान पिछला बीबी पे इस केस का लगाना और यहाँ नाम लेना जुर्म है, नाम लेना बुरी बात है। करोड़ नहीं अरबों रुपए की चोरियां हुई हैं। फौज भी जानती है, जजेस भी जानते हैं, हमारे एंटी करप्शन के इदारे भी जानते हैं। अभी इलेक्शन में सेनेट में एक आदमी ने खड़े होकर कहा, बाबा मैंने किसी पार्टी की खिलाफ वर्जी नहीं की, मैं तो अपनी सीट इतने करोड़ रुपए में खरीद चुका था। एंटी करप्शन ने भी सुना, फौजियों ने भी सुना, अदालतों ने भी सुना, किसी ने नहीं पूछा कि जनाब इतने करोड़ आपके पास कहाँ आए, और फिर खुदा न खास्ता आपने वो अख्तरजान और महमूद को कैसे दिए, उन्होंने कैसे कबूल किए। इस किस्म का इंसाफ अगर आप वक्त जो भी हमारे हुक्मरान होते हैं उनका साथ देते हैं, खुदा न खास्ता आपको फिर यह आज़ादी है, लोगों के घरों में घुसो, डाके डालो, सड़कें बंद करो, इंसानों को अगवा करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप अपना ज़मीर बेचें, दूसरों का ज़मीर ख़रीदें, आप अच्छे पाकिस्तानी हैं। और अगर आप हुकूमत वक्त के मुखालिफ हैं इस बुनियाद पे कि आपकी हुकूमत गैर आइनी है, गैर जमहूरी है, गलत है, आपको दुनिया जान की सज़ाएँ दी जाती हैं। वी कंडेम इट, हम इसे बदतरीन अल्फाज में कंडेम करते हैं। इंसाफ होगा फ्रॉम ए टू जेड, हर आदमी का होगा, फौजी का भी होगा, जर्नल का भी होगा, जज का भी होगा, गरीब आदमी का भी होगा, फलाना का भी होगा। सिर्फ उनका एहतसाब करना, एहतसाब के नाम पे उन लोगों को तंग करना जो हक की बात करते हैं, जो इलिजिटिमेसी के खिलाफ खड़े होते हैं, जो जमहूरियत के खिलाफ खड़े होते हैं। इमरान खान, खुदा न खास्ता उसकी बेगम साहिबा, मैं बातें नहीं करना चाहता, आपने जो जो कुछ किया उसमें, इमरान खान इतना बुरा आदमी था, आपने उसे प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया? वो इतना गया गुजरा था कि तोशे खाने से फलानी चीज़ जाके घर ले जाता। ये बर्बादी का रास्ता है, इसे हम कंडम करते हैं। जिन जिन लोगों ने दिया, इसकी पुरसिश होगी, लोग पूछेंगे, आइंदा की अदालतें पूछेंगी कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो इस मुल्क की नाइंसाफ़ी की इतनी तारीख़ें हैं जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अदालतों में इतनी कानून की किताबें नहीं होंगी जितनी मिसालें हम आपको पेश कर सकते हैं। आज के इस फैसले में जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, मैं समझता हूँ वो कम है। ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट जो चाहते हैं वो हो रहा है। जज खुद फैसले नहीं लिख रहे, लिखवाए जा रहे हैं, डिक्टेट हो रहे हैं, और अदलिया अपना इस्तिक़लाल खो बैठी है। पार्लियामेंट के ज़रिए अवाम पर जुल्म हो रहा है, अदलिया के ज़रिए जुल्म हो रहा है, पुलिस के ज़रिए जुल्म हो रहा है, बेगुनाह को कत्ल किया जा रहा है, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं मुबैना तौर पर, और वाज़ेह है कि अखबारों में आ रहा है ये सारा कुछ। पाकिस्तान के अवाम इररेलेवेंट हो चुके हैं, पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है वो इररेलेवेंट हो चुकी है, कोई चीज़ भी अपनी जगह पर अब नहीं बची है। पाकिस्तान में जो चीज़ नज़र आ रही है ये खंडर हैं, ये जो हमारे बैक पर इस तरफ अदलिया की इबारतें हैं, ये खंडर हैं। इस वक्त यहाँ आदल नहीं मिलता, यहाँ पर अदल और इंसाफ का कत्ल होता है। पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के अवाम के हक में कोई कानून साजी नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान के अवाम के हक में डाका डालने के लिए इकदाम किए जाते हैं। पुलिस आप देख लें क्या कर रही है, बाकी जो इदारे क्या कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। एक तरफ यलगार है पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, फिर महंगाई, बदतरीन महंगाई, और फिर ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे अवाम को और तकलीफ हो। इमरान खान साहब, पाकिस्तान के अवाम की 90% अक्सरियत उसके साथ है। इस वक्त जो भी आपका मुखालिफ है, ताकतवरों का मुखालिफ है, वो मुखालिफिन की साइड पर खड़ा है, हम सारे इकट्ठे हैं। लिहाजा इनकी पूरी कोशिश ये है कि हमें मायूस करें, ना उम्मीद करें, लोगों से कहें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत में इनकी बौखलाहट और इनकी परेशानी की निशानी है कि ये लोग हार चुके हुए हैं और ये कभी नहीं जीत सकते, ये अपने अवाम से लड़ते हैं। पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर अवाम का एतमाद मज़ीद ख़त्म हो चुका हुआ है, और इस वक्त पाकिस्तान बगैर अवाम के चल रहा है। जहाँ अवाम नहीं है इसके साथ, ये जो भी दुनिया में जाकर फैसले कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, उनकी 2% की हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के अवाम उन्हें कबूल नहीं करते, इस्तिस्ना के बावजूद इनका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा।
استثناء لینے کے باوجود ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں اور ایسے فیصلے کروا رہے ہیں. خدا نہ کرے کسی ملک پر بزدل اور حقیر اور چھوٹے لوگ مسلط ہو جائیں. یہ کسی کا دشمن بزدل حقیر اور چھوٹا آدمی نہ ہو, وہ پس ترین سطح پر جا کر مخالفت کرتے ہیں. یہ پہلا دور ہے کہ استثناء پہلے کا نہیں ہے, یاد استثناء ہے. وہ کیا کریں کیسے چلائیں ان کی مرضی ہے. وہ کہیں یہ آپ کی اسمبلی جو ہے یہ آج میں توڑتا ہوں, توڑ دے گا, پھر کہیں گے کہ مجھے تو استثناء حاصل ہے 27ویں ترمیم کے اندر. تو اس لیے یہ بہت انتہائی ظالمانہ اور فاسسٹوں والا یہ رستہ اختیار کیا جا رہا ہے. عمران خان کو سزا دینا, دیکھیں ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے جو کسی کو موت قید ہوئی تھی, کسی کے اباؤ اجداد کے پڑے رہے, دوسری جنریشن میں تو چلا گیا. یہ آج کا جو سزا ہے اس کے اس لحاظ سے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس ویپن اب کوئی رہ نہیں گیا. یہ جو سب سے بڑا حملہ جس ویپن کے ساتھ کر رہے ہیں سارے سزائیں دینا, یہ تو بچوں والی بات ہے. ہم سب سزائیں بھگت کے ختم بھی ہو گئی, ضمانتیں بھی ہو گئی, ہم زندہ رہے. وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ہمیں عمر قید کے لیے جیلوں میں ڈالا. اس لیے عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے پوری پارٹی بھی, اس کے لیے ہمیں یہ ضروری تھا. اچھا کیا کہ یہاں پہ ایک قرارداد پیش کی, کنڈیم کیا اور اس کا ان کو سزا دی گئی ہے. لیکن اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون, کوئی آئین, سپرڈینٹ ہے ہی نہیں ہے. ساری چیزیں وہ استثناء کے بعد ریلیونٹ ہو چکی ہیں. اب لوگ کوئی تجاویز ہم سے لیں آئے ہیں, ہم شاید پیش بھی کریں گے کہ بھائی اس ملک کے اندر جہاں ہر گھر کے اندر جا کے پولیس گھس رہی ہے تو پھر قوم کھڑی ہو جاتی ہے. یہ پہلے بھی ہوا کہ ہم اب پرمن جا کے گرفتار دیں گے, ہم جیلیں بھریں گے. اس کر جیلیں چھوٹی رہ جاتی ہیں. پاکستان کے عوام 24 کروڑ لوگوں میں سے 20 کروڑ تو جیلوں جانے کے لیے بھی تیار ہے. زندگی نہیں ہے اس ملک کے اندر, زندگی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, تحفظ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو عمران خان اور مشرف بی کے ساتھ ہوا, اس میں یہ دیکھنا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. کبھی کسی نے پوچھا یار لوگ میسیجز لے کے چلے گئے, گاڑیاں لے کے چلے گئے کسی توشہ خانہ میں, کسی نے پوچھے ایک کہا کہ ان کا یہ سیوا تو یہ قائدین ہیں, ہم بھی اپنی مذہبی پیش کریں گے. جہاں سے کیس بات ہوتا تو کیا یہ بالکل ریلیونٹ ہے. یہ سزا کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکیں گے. جب قوم کھڑی ہے کیسے